तो शुरू करने जा रहे हैं बेटा अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। एक एग्जाम्पल से मैं चालू करूँगा। ओके, मान लो मैंने लिखा एक सेट ऑफ नंबर्स 2, 5, 8, 11 एंड सो ऑन। हमने क्या नोटिस किया, अगर एक टर्म से अगर उसका प्रीवियस टर्म को हमने माइनस कर दिया, जैसे कि यहाँ पे 5 माइनस 2 इज गोइंग टू बी इक्वल टू 8 माइनस 5 इज ऑल्सो गोइंग टू बी इक्वल टू 11 माइनस 8। एक डिफरेंस हमें एक कांस्टेंट डिफरेंस नज़र आ रहा है बेटा, बिल्कुल। ऐसे सीक्वेंस जहाँ पे हर टर्म से प्रीवियस टर्म को अगर मैं माइनस कर दूँ मुझे एक कांस्टेंट वैल्यू मिलेगा, ऐसे सीक्वेंस को बोला जाता है अरिथमेटिक सीक्वेंस। बट आगे चल के वी आर गोइंग टू गेट ए फॉर्मूला फॉर इट्स nth टर्म, इसलिए हम इसको अरिथमेटिक प्रोग्रेशन भी बोलेंगे। तो इन जनरल अगर मैं बात बोलूँ बेटा, इन जनरल में बात करूँ बेटा, ये जो कांस्टेंट या कॉमन डिफरेंस मिला उसको हम डी से रिप्रेजेंट करेंगे। दिस इज कॉल्ड द कॉमन डिफरेंस। एंड इसका पहला टर्म को हम लोग यूजुअली ए से रिप्रेजेंट करते हैं, तो दिस इज कॉल्ड द वैल्यू ऑफ ए और द फर्स्ट टर्म, ये सेकेंड टर्म होता है। तो इन जनरल अगर कोई बात करें, कोई भी n+1th टर्म से अगर nth टर्म को गायब कर दो, वी आर गोइंग टू गेट ए कांस्टेंट वैल्यू, इसी को ही हम लोग बोलेंगे डी। दिस इज गोइंग टू बी द डेफिनेशन ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ओके, अब यहाँ पे थोड़ा नज़र डालना बेटा, ये जो एपी है यहाँ पे जो डी का वैल्यू आया, डी का वैल्यू यहाँ पे 3 आया और 3 हमेशा 0 से बड़ा होता है, यानी कि डी का वैल्यू यहाँ पे पॉजिटिव आ रहा है। जिस दिन डी का वैल्यू ग्रेटर देन 0 आता है, समझ जाना जो एपी आएगा दैट इज गोइंग टू बी एन इंक्रीजिंग एपी। यहाँ पे नज़र आ रहा है बेटा, 2 से बढ़ के 5 हुआ, 5 से बढ़ के 8 हुआ। तो डी का वैल्यू पॉजिटिव होते ही हम बोलेंगे दिस एपी इज गोइंग टू बी एन इंक्रीजिंग एपी। सिमिलरली जिस दिन डी का वैल्यू लेस देन 0 हो जाएगा, एग्जाम्पल ले सकते हो, घटा के जाओ तो लेस देन 0 आएगा। मान लो 5 है, 5 के बाद में मान लो -2 से घटा दिया, कितना आ जाएगा 3, 3 से 2 घटा दिया तो कितना आ जाएगा 1, 1 से 2 घटा दोगे तो कितना आएगा -1। आपने क्या नोटिस किया, यहाँ पे अगर कोई भी टर्म से प्रीवियस टर्म को गायब करोगे वो कांस्टेंट आ रहा है, और कांस्टेंट वैल्यू कितना आ रहा है -2, दिस इज नेगेटिव। अगर कहीं भी एपी दिखा उस एपी में डी का वैल्यू नेगेटिव आ रहा है, दिस इज गोइंग टू बी ए डिक्रीजिंग एपी। और तीसरा केस क्या हो सकता है बेटा, डी का वैल्यू ना पॉजिटिव होगा ना नेगेटिव, वैसे वैल्यू को बोला जाता है जीरो। जैसे कि एग्जाम्पल ले सकते हैं 5, 5, 5 एंड सो ऑन। दिस इज ऑल्सो एन एपी। इस एपी में डी का वैल्यू जीरो है, क्योंकि डी का वैल्यू में कोई बदलाव नहीं है, इसलिए यू आर गोइंग टू गेट ए कॉन्स्टेंट एपी। ऐसे एपी को बोला जाता है कॉन्स्टेंट एपी। तो बेसिंग ऑन द वैल्यू ऑफ डी ओनली वी हैव 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ एपी। डी पॉजिटिव तो समझ जाना बेटा, दिस इज गोइंग टू बी एन इंक्रीजिंग एपी। डी नेगेटिव तो समझ जाना, वी आर गोइंग टू गेट ए डिक्रीजिंग एपी। और डी का वैल्यू जीरो होने से वी आर गोइंग टू गेट ए कांस्टेंट एपी। इज इट ओके? उसके बाद एपी का एक स्टैंडर्ड नोटेशन होता है, उसको थोड़ा पढ़ लेंगे। और ये चैप्टर में ज़्यादा कुछ थ्योरी के नाम पे कुछ नहीं होगा, कुछ डेरिवेशन करेंगे और खूब सारे सवाल करेंगे इस चैप्टर में। अगर कोई एपी का आपको मान लो फर्स्ट टर्म पता है, फर्स्ट टर्म मतलब जहाँ से एपी शुरू होता है उसको T1 से यानी कि ए से रिप्रेजेंट करेंगे। अगर कॉमन डिफरेंस को हमने डी से रिप्रेजेंट कर लिया तो अंडरस्टूड है द एपी इज गोइंग टू बी समथिंग लाइक दिस, ए प्लस डी, क्योंकि कॉमन डिफरेंस डी है तो डी से बढ़ता जाएगा। एक डी और जोड़ दो तो ये बन जाएगा a+2d, a+3d एंड सो ऑन। याद रखना बेटा, इसमें अरिथमेटिक सीक्वेंस की जगह हम लोग कौन सा टर्मिनोलॉजी यूज़ कर रहे हैं, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। दैट मीन्स वी आर गोइंग टू गेट द फॉर्मूला फॉर इट्स nth टर्म। ओके बेटा, तो सबसे पहले इस एपी में हम लोग फॉर्मूला डिराइव करेंगे फॉर nth टर्म। फॉर्मूला कैसे डिराइव करें, देखो बेटा, सबसे पहले हमने पहला टर्म को क्या माना, ए। सेकेंड टर्म को क्या माना यहाँ पे, a+d बराबर। थर्ड टर्म को माना बेटा a+2d। फोर्थ टर्म को हमने माना a+3d। फॉर्मूला का मतलब क्या है बेटा, कोई भी पर्टिकुलर वैल्यू आपको गिवन होगा, उस वैल्यू के सहारे आप उस टर्म को फाइंड कर लो। तो यहाँ पे जो हमें वैल्यू गिवन होता है ना, वो इंडेक्स ही होता है। यहाँ पे कितना वैल्यू गिवन है, यहाँ पे 1, 2, 3 और 4। तो इन्हीं नंबर्स के सहारे इन टर्म्स को आपको फाइंड करना होता है। तो सबसे पहले एपी में आपको क्या गिवन होगा, फर्स्ट टर्म। एंड दूसरा चीज़ क्या गिवन होगा बेटा, डी। डी मीन्स द कॉमन डिफरेंस। कोई भी एपी को लिखने के लिए हमें दो चीज़ का रिक्वायरमेंट होता है, पहला टर्म
एंड द कॉमन डिफरेंस। बताओ बेटा, इसको मैं इस प्रकार लिख सकता हूँ, ए प्लस 1 - 1 × डी। ऐसे क्यों लिखा? क्योंकि इस 1 को इस फॉर्मूला में मैं यूज़ करना चाहता हूँ। अब यूज़ करूँगा तो यहाँ पे डी नाम का कोई चीज़ है ही नहीं, तो 0 डी है, तो 0 को लिखने का जो तरीका हुआ मेरे पास हो गया 1 - 1। यहाँ पे कितना डी है तो देख के बताना बेटा, यहाँ पे तो 1 डी है, तो मैं 2 के सारे 1 लिखूँगा तो कैसे लिखूँगा? मैं चाहता हूँ 2 को यूज़ करूँ, मैं चाहता हूँ यहाँ पे 1 आ जाए, तो 2 - 1 करना पड़ेगा। मैं चाहता हूँ कि 3 यूज़ करूँगा फॉर्मूला में, बट रिजल्ट मुझे कितना चाहिए? 2। 3 से 2 लाने का तरीका क्या होगा बेटा? 3 - 1 × डी। मैं चाहूँगा 4 यूज हो जाए और रिजल्ट में मुझे क्या चाहिए? 3। तो मैं क्या लिख सकता हूँ? ए प्लस 4 - 1 × जी। इसका मतलब इन जनरल अगर किसी ने पूछा व्हाट इज़ द nth टर्म ऑफ द सीक्वेंस, आप बोल सकते हो जैसे इस लॉजिक को फॉलो कर रहे हैं, यहाँ पे जहाँ जो भी चीज़ यहाँ पे लिखा गया यहाँ पे 1 घटाना पड़ा आपको। 3 के बाद 3 माइनस हुआ, 2 के बाद 2 - 1, 1 के बाद 1 - 1। तो इन जनरल क्या मैं बोल सकता हूँ, Tn इज गोइंग टू बी a प्लस n - 1।